अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अशरा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम बनाने जा रहे हैं सहरी और बच्चों को उठा के आए हैं। भी चाय रख दी उधर बनने के लिए, उधर चाय बन रही है, इधर हम बनाएंगे ऑमलेट। आज हमारी रिंग लाइट है रूम में, तो हम इसी तरह हाथ में फ़ोन ले लेके रख के वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, ऑयल रख दिया था, गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे अंडे और काली मिर्च और नमक। भुजिया जैसी बना लेंगे ना। तो रोटी बना ली थी रात में हमने। ये देखिए, रात में हम ईशा की नमाज़ के बाद रोटी बनाए थे सुबह सहरी के लिए, कि उठने में अगर लेट हो जाए तो रोटियां तो बनी रहेंगी। दूध रोटी या अंडा रोटी खा सकते हैं। तो इसमें रोटियां हैं और इनकी गंदगी भी है। ये रात में साफ़ भी नहीं किया था रोटी बनाने के बाद। हमने चलो सुबह साफ़ करेंगे। तो चलिए ऑमलेट बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए, ऑमलेट हमने बना लिया है, ये रहा ऑमलेट। और अभी चाय बन रही है और अभी तो खाएँगे नहीं, क्योंकि नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद खाएँगे। मैं नमाज़ नहीं पढ़ी थी आज। हमने सोचा पहले ये बना लेते हैं सहरी, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। बच्चों को उठाया, फिर बच्चे सो गए हैं, क्या कर सकते हैं। थोड़े से बर्तन भी हो गए हैं, उनको भी वॉश कर लेते हैं, ना इकट्ठा होते चले जाएंगे। तो चलिए फिर थोड़ा बहुत काम करें, फिर उसके बाद दिखाएं। और चाय में दूध डाल दिया, बॉयल आ जाता है तो इसको बंद कर देंगे। इसी तरह गर्म रहेगी। नमाज़ पढ़ के आएंगे तो लेके चलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अशरा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे किचन में प्रिपरेशन हो चुकी है इफ्तारी की। आज कुछ नया है, कुछ नया तो नहीं है, ऐसे बोल दिया। हाँ, तो क्या होता है, ये सारी प्रिपरेशन जो बॉइलिंग, कटिंग, चॉपिंग होती है, मैकिंग, तो वो हम मतलब ज़ोहर की नमाज़ के बाद कर लेते हैं। तो ऐसा क्या रहता है, दिन में तो नींद आती नहीं है, सुबह बड़ी अच्छी नींद आती है। एक सहरी के टाइम आती है और सहरी के बाद आती है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। हमने पास्ता आज बॉईल किया है, बच्चों ने कहा पास्ता बनाइए। माशाल्लाह हमारे बच्चों के सारे रोज़े चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ ये कल जो हमने रखी थी सोया लॉलीपॉप, जो भी समझ लीजिए, कबाब, सोया स्टिक कबाब, तो ये कल वाले हैं, तो इनको फ्रीज़ किया था, तो निकाल लिया है। आज इनको फ्राई करेंगे। और उधर कीमा रखा हुआ है, कीमा बनाएंगे। ये मिर्ची डाल के, जो कल हमने मिर्ची बनाई थी भरी वाली, ठेले वाली मिर्ची चाट, तो वही मिर्ची फ्राई, सॉरी चाट नहीं थी, तो उसी में वही वाली मिर्ची है। इनको छोटे छोटे से पीसेस में गोल गोल कट कर लिया है। आज हम मिर्ची कीमा बनाएंगे स्टू, और वो भी खड़े मसाले का। तो बहुत सारा प्याज भी कट कर लिया, वो साइड में आपको प्याज दिख रहा होगा। इधर टमाटर और इधर प्याज जो ये कटा है इस ये वाले स्लाइसेस में। तो ये हमने अशरा से निकलवाया हमने, इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे हम लोग पिज़्ज़े में डालते हैं, पनीर में डालते हैं, तो ये वाला कट करवा लिया है। और ये जाएगा मेनीज उसमें, माइक्रोवेव पास्ते में। तो चलिए, सब तैयारी हो चुकी है। और हाँ, एक चीज़ और बनाने जा रहे हैं। तो इडली की चटनी बहुत दिनों से रखी थी, मतलब ना उधर डोसा बनाया था ना, उसकी चटनी रखी थी, वो ख़राब हो जाती। तो हमने सोचा चलो इडली बना लेते हैं। तो थोड़ा सा सूजी, दही और चावल का आटा और गेहूं का आटा मिला के हमने रख दिया था। आधा आधा कटोरी थी, मतलब एक कटोरी सूजी और आधा कटोरी चावल का आटा और आधा कटोरी गेहूं का आटा और आधा कटोरी दही और नमक डाल के इसमें रख दिया था। अभी इसमें सोडा वोडा कुछ भी नहीं डाला है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल इडली। तो वेजिटेबल इडली में क्या रहेगी, सारी सब्जियां रहेंगी जो हमारे पास हैं। जैसे थोड़ी थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, गाजर और अदरक वगैरह डालेंगे, थोड़ी सी धनिया, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे, बच्चों को पसंद आ जाए बस। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड कर ली। इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, मीठा सोडा इसमें आधा चम्मच जाएगा। इतना डाल के सब मिक्स कर देंगे, क्योंकि अभी इसको हमको बनाना है। अगर आपको बाद में बनाना है तो सोडा पहले से नहीं डाल के रखिएगा। हमने इसको सुबह मिक्स करके रखा था, अभी तक इसमें हमने सोडा नहीं डाला था।
तो इडली के लिए बैटर ठीक है, अगर हमें पतला करना है तो डोसे के लिए पतला कर सकते हैं। वैसे हमें ठीक लग रहा है, बस सोडा डाला है ना, तो ज़रा सा पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करते हैं कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे धूप आ रही होगी तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, धूप आने, गर्मी आ गई ना तो इधर से धूप आने लगी। और ये देखिए इतनी सारी सब्जियां माशाल्लाह कट करके हमने रख ली थी, तो कितनी आराम रहती इन सब्जियों से, कटी हुई सब्जियों से। तो अभी 1 हफ्ता तो हो ही चुका होगा, क्योंकि 7 माशाल्लाह से रोज़े ही हो गए हैं, और 2-3 दिन पहले ही हमने कट की थी, मतलब रमज़ान के पहले। तो चलते हैं फिर, इनको रखते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, एक शीट रख देते हैं, इडली बर्तन है। बॉटल में डालते नहीं लगता है, बस एक बार ग्रीस करेंगे, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इडली बनाइएगा, इससे पहले भी रेसिपी देख चुके हैं। तो चलते हैं, इसमें बैटर रखते हैं अपना इडली वाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सोटे को, पानी को। इसी के ऊपर दूसरा बर्तन रख देंगे। तो चटनी भी रखी थी, वो भी यूज़ हो जाएगी, और ऐसे ये भी रहेगा, बच्चों को कुछ और हेल्दी भी मिल जाएगा। भाई इडली तो अच्छी होती है सेहत के लिए। तो इसको ढक के बनाते हैं। तो चलते हैं, पहले कीमा फ्राई करते हैं। हो धूप की वजह से कितना अजीब सा आ रहा है। ये सबसे पहले कीमा बना लेते हैं, फिर एक साइड पास्ता बनाएंगे। और कीमा को इतनी टाइम खाने के लिए नहीं बनाते। एक हमारी बहन है, उन्होंने कमेंट किया था परसों वाली वीडियो पे कि अगर आप लोग खाना नहीं खाते हैं तो ये बिरयानी क्यों बनाई थी। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो सुन लीजिएगा प्लीज़। और कोई मुझे बुरा नहीं लगा, बस हम ये डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं आपका कि हम लोग सहरी की प्रिपरेशन ही रात में कर लेते हैं, वो नहीं लेंगे। मतलब शायद मुसलमानों की जो रूल है वो नहीं पता है उनको, तो इसी वजह से जो सहरी की प्रिपरेशन रहती है तो हम लोग रात में कर लेते हैं कि सहरी के टाइम उठ के झंझट ना रहे। बस हल्का फुल्का पराठा वगैरह चल जाता है बनाना, ऑमलेट पराठा, बहुत मेहनत वाला मतलब नहीं बनाते सहरी के टाइम। तो इसीलिए कीमा बना ले रहे हैं। सुबह फ्रेश चावल बनाएंगे गरम गरम, कीमा चावल हो जाएगा, बाकी चाय वगैरह जो रहेगी वो देखा जाएगा। तो कुकर मतलब गर्म हो जाएगा, फिर उसमें ऑयल डालेंगे। भूख नहीं रहती, और बल्कि टिक्कियाँ भी बच गई थी, बहुत सारी चीज़ें बच गई थी। इतनी अफ्तारी हम लोग के लिए बहुत हो जाती है, अल्लाह पाक का शुक्र एहसान, इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो देखिए इतनी सारी टिक्कियाँ भी बच गई थी, 11 टिक्कियाँ थी, तो मस्जिद भी गई, हम लोगों ने खाया भी, और 5-6 ऐसे अभी अभी एक अशरा को यहाँ से भी एक दी है, यानी कि बची थी 6 टिक्कियाँ। यानी कि आप काउंट कर सकते हैं कितनी हम लोगों ने खा ली 11 में से। इंसान क्या पूरा दस्तरखान भर के बना सकता है, मगर पेट में गुंजाइश तो होना चाहिए। और फिर नमाज के लिए मतलब दिक्कत हो जाती है ना, उठने बैठने में। तरावी जो पढ़ते हैं उनको भी बार बार प्यास ही इतनी लगती है कि खाने की हम लोग को तो गुंजाइश नहीं देती। हाँ सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो ठीक है, सालन वगैरह चावल कुछ भी मिले खा लें। बच्चे भी नहीं खाते, बच्चे जब कभी दूध दो तो उनको वॉमिटिंग होने लगती है, जी मालिश करने लगता है। चाय देते हैं, बड़े शौक से पी लेते हैं, और लच्छी वगैरह भी तो खाते हैं, उनको पेट में दर्द हो जाती है। मगर ये रहता है कि सहरी दें तो क्या दें, अगर बच्चों को ये सब दें ना ज़बरदस्ती, तो वो स्कूल जाएंगे ना तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, चलना फिरना उठना बैठना, इतनी वीकनेस फील होगी। तो चलिए ऑयल हो जाता है, तब इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो उसमें सबसे पहले डालेंगे साबुत मसाले। तो मसालों में कम ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, तजलकड़ी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची नहीं थी, तेज़ पत्ता है। तो सबसे पहले डालते हैं, और खूब सारा प्याज काटा है क्योंकि हम स्टू बना रहे हैं, स्टू ना, तो खूब ज़्यादा प्याज, यानी कि आधा किलो के लिए 250 ग्राम तो प्याज चाहिए, यानी कि 5 बड़ी साइज़ की प्याज। तो प्याज गोल्डन होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। नमक डाल सकते हैं आप, चीनी डाल सकते हैं, चीनी डालने से भी बहुत जल्दी प्याज हो जाता है। एक बार की इडली हो गई है, ओहो एक बार की इडली हो गई है तो थोड़ी ठंडी होने के बाद इनको ट्रांसफ़र करेंगे। एक चम्मच ले लेंगे और एक चम्मच एक साइड पे लगाएंगे और निकल आएंगे। तो ये रही हमारी इडली, परफेक्ट, सॉफ्ट, स्पंजी, टेस्टी, डिलीशियस एंड प्लस हेल्दी। ये रही इडली।
देखा एक बार ऑयल लगाया, ऑयल लगाने से यही फ़र्क पड़ा कि नहीं हुआ, मतलब आप चिपचिप नहीं हुआ। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा गिर गई थी चम्मच से, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा शेप डिसबैलेंस हो गया इसका। तो ये हमारी इडली बनाइएगा, सूजी की, चावल के आटे की इडली परफेक्ट बनती हैं। आप चावल और दाल भिगोने के झंझट से बच जाएंगे। तो अपना जो बैटर है इसमें फिर से रखते हो, फिर से पानी गर्म करते हैं और यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट अपने अंदाजे के हिसाब से जितना भी। और आप जैसे इस तरीके से, हम तो कीमा बना रहे हैं, तो आप चिकन बना सकती हैं, मटन बना सकती हैं, बीफ बना सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से खड़े मसाले का गोश्त बना सकती हैं। कीमा डाल दिया है, कीमे को खूब अच्छे से भून लेंगे जिसका पानी निकल जाए और लहसुन अदरक की खुशबू भी उसमें आ जाए। प्याज का पानी कुछ लग रहा है तो हम इसी तरह से लगा के 2-3 सीटियां लगा लेंगे, जिसकी वजह से कीमा भी गल जाएगा, मसाला भुन भी जाएगा। इसमें अभी सूखे मसाले डालना बाकी है, धनिया मिर्ची जो भी ऐड करना है, और डाल भी सकते हैं वरना इसी तरह बना भी सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। और हरी मिर्ची सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची सॉफ्ट हो जाएंगी, गल जाएंगी तो ख़राब लगेंगी। थोड़ा सा इनका टेस्ट बरकरार रखना है ना, तो लास्ट में डालेंगे, लास्ट में मतलब भूनने के बाद डालेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी इडली हो गई। अभी ये वाली नहीं निकाली, ठंडी होने देते हैं, फिर पास्ता बनाने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए, तो कढ़ाई गर्म हो जाएगी, उसमें ऑयल डालेंगे। तो ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाली शायद ठंडी हो गई है, नहीं ठंडी हुई है। तो चलिए देखिए, इतनी सारी बन गई हैं और अभी निकालना बाकी है। तो माशाल्लाह से 1 कटोरी चावल का, सूजी, और आधा कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी चावल का आटा। तो हमारी इडली हो गई तैयार। और वेजिटेबल है तो भाई बहुत हेल्दी है, बहुत प्रोटीन भी है, कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड है। तो ज़रूर बनाइएगा चावल के आटे की इडली। तो चलिए इसमें ऑयल डालते हैं, पास्ता बनाते हैं। असर की अजान भी हो रही है, नमाज भी पढ़ना है, तो पास्ता वगैरह जो भी बनाए कम ऑयल में बनाएं, क्योंकि रमज़ान का टाइम है, बहुत सारी ऑयली चीज़ें हम लोगों को खाने को नसीब होती हैं अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो बहुत सारी चीज़ें, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, और जैसे ब्रेड है, मैदा है, तो इतनी सारी हैवी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उसको डाइजेस्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल बेशक ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला देखिए गिज़ा भी दे रहे हैं और उनको फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं, हर एक इंसान को खाते हैं। तो ऐसे आम दिनों में हम खाएंगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सहरी में, अफ्तारी में चिकन मटन जो भी है और फ्राइड आइटम ब्रेड वगैरह खाई जा रही है, तो कोई नुकसान नहीं है। तो मगर कम से कम ऑयल में खाना जो बनाएंगी थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है हेल्थ के लिए। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। मसाले मिर्च कम वाला, मतलब जैसे पास्ता है बहुत ज़्यादा चटपटा बना दिया, बहुत ज़्यादा तीखा, तो इंसान वही खा के रह गया, कुछ और नहीं खा पाया, पानी पीता चला गया। तो चलिए अजान हो रही है, तो ऑयल हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे प्याज, ज़ीरा और बाकी अपना पास्ता। पास्ते में हमने प्याज होने के बाद पास्ता डाला, थोड़ा सा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा अच्छा करने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए। टमाटर डाल दिए और बेसिक से मसाले डाल दिए, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया। तो नमक बहुत कम क्वांटिटी में डाला क्योंकि बॉईल करने के टाइम डाला था। तो अब डालेंगे इसमें पास्ता मसाला, मैगी मसाला जो आपके पास हो, तो सबसे लास्ट में डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा स्टीम दे देंगे, बस बन गया पास्ता हमारा। धनिया से गार्निश कर देंगे। पास्ता हमारा हो गया था, तो देखिए हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया माशाल्लाह से, और धनिया से गार्निश कर दिया, पास्ता हो गया रेडी। अब इसको लीड लगा देते हैं और रख देते हैं, तो बाकी अगले काम पे ध्यान देते हैं, अगली रेसिपी पे फोकस करते हैं। तो कीमे को देखते हैं भाई, कीमे का क्या हाल चाल है। कीमे में हमने मसाला कुछ भी नहीं ऐड किया था, आप लोगों के सामने देखिए अभी ब्लैक सा है, मतलब मसाले नहीं गए हैं इसमें, तो पानी अभी भी है। तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे अपने सारे जो पाउडर वाले मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी। मिर्ची बहुत कम डालेंगे क्योंकि जो हरी मिर्ची हमने कट की है ना वो बहुत तीखी होती है, मतलब बहुत तीखी नहीं, उसके बीज निकाल दो तो नहीं होते, वैसे रहता है। क्योंकि हम लोगों ने कल खाए थे ना तो तीखी थी, मतलब चटपटी थी। जो हम लोगों ने भर के मिर्ची बनाई थी ना तल के, तब भी वो चटपटी थी। तो इसी स्टेज पे अब हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चियाँ अपनी जो काटी थी। कीमा गल चुका है, 4 सीटी 5 सीटी लग चुकी हैं। टमाटर ऐड कर देंगे और धुली हुई मिर्चियाँ डाल देंगे। तो स्टू बना रहे हैं, तो स्टू बनाने में मतलब पानी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मतलब लिक्विड वाला नहीं बनता है भाई स्टू, तो स्टू तरह बनेगा। तो बस इसी स्टेज पे भूनते रहेंगे और 1 सीटी लगाएंगे इसको लास्ट में भूनने के बाद। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। कमेंट आया है कि हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, तो बड़े नसीब वाले हैं भाई कि हमारे लिए भी दुआएं होती हैं। और एक सिस्टर और हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने कहा कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच झटपट सिस्टर, आपका नाम ले लेंगे हम क्योंकि आप खुद ही एक यूट्यूब पे हैं। तो चलिए फिर
और आप सबका दिल से शुक्रिया भाई, आप इतनी इज्जत से नवाजे हमें। सर लगा लेंगे, साथ में भुन भी जाएगा और गल भी जाएगा, मसाला भी यानी कि भुन जाएगा। तो जब तक हम नमाज़ पढ़ के आते हैं सर, 5-10 मिनट के लिए काम को रोक दीजिए, पहले नमाज़ पढ़ लीजिए। तो भाई नमाज़ पढ़ के हम आ चुके हैं। जो हमारी स्टिक कबाब थे, तो हमने सोचा कि आज बच्चों को पता ना चले कि बच्चे सोचेंगे अम्मी ने फिर से नई रेसिपी बना दी। तो हमने सारी स्टिक से निकाल लिया, उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची ऐड कर दी है और थोड़ा सा डालेंगे चावल का आटा। तो ये देखिए सारे स्टिक हमने हटा लिए हैं। हमने सोचा इनको कबाब का शेप दे देंगे गोल वाले, और पतले पतले ना चपली कबाब होते हैं, तो आज उनको अच्छा लगेगा खाने में, मतलब चटनी के साथ, सॉस के साथ। इसी वजह से हमने हटा लिया उनको, मतलब स्टिक से। जान नहीं पाएंगे, सोचेंगे सेम सेम कल भी खाया था। आज भी बच्चों के लिए क्या रहता है, नया कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाता है। तो बस 2 चम्मच चावल का आटा, चाय का चम्मच डाला, बल्कि 1.5 ही डाला, पूरा 2 नहीं डाला है। तो इसको मिक्स करके रख देंगे और लास्ट में फ्राई कर लेंगे। आप इसमें एक अंडा भी फोड़ सकते हैं। तो देखिए जो हमारी बची हुई टिक्की थी, तो उनको इस तरह से ढक के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। तो चलते हैं, बस कबाब बनाते। कबाब रह गए, चिप्स से फ्राई करना रह गए बस। तो जो बैटर कल बचा था ना, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। जो घोल बचा था मैदे का, तो उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो ये दिखाते हैं आपको। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्या करें, इतनी सारी चीज़ें डिटेल में बतानी रहती है। पहले ऑयल गर्म है तो पहले चिप्स फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद पहले चिप्स हो गई फ्राई, इनको साइड करते हैं। और बस लास्ट काम बचा है। तो इस एक गोल बनाएंगे, मतलब गोल का कबाब बनाएंगे, गोल गोल पतला, तो इस तरह से। और एक बस आपको दिखा दें, फिर वीडियो हो गई है करीब 14-15 मिनट की। सुबह रूटीन रहता है, शाम में रहता है, तो वीडियो भाई लंबी हो ही जाती है। तो ये हमने थोड़ी सी नमकीन सिवाइयाँ ले ली, सिवाइयों में लगा देंगे तो थोड़ा सा टेक्सचर, कलर सब अच्छा हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमने वही वाले कबाब उनको फिर से खिला दिए हैं। तो घोल में डिप किया और फिर इसको एक बार सिवाइयों में इस तरह से उलट पलट के कर लिया, बस। फिर इनको तेल में डायरेक्ट डाल दिया। तो चलिए सारे फ्राई कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो अभी गोल्डन फ्राई हो रहे हैं। जब तक हम आपको कीमा भी तो दिखाते हैं भाई। कीमा देखते हैं क्या हाल है, क्योंकि इसको हमने तो खोल के नहीं देखा। ये देखिए अभी मिक्स भी नहीं किया है। तो ये एकदम परफेक्ट कुक हो चुका है। बस थोड़ा सा भून के और गरम मसाला ऐड कर दें, बस हो गया हमारा कीमा। बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। मिर्ची भी ज़्यादा नहीं गली है। इसी तरह से मिर्ची रखनी थी हमें, आपको हम दिखा देते हैं। ये इस तरह से मिर्चियाँ रखनी थी। और ये रहा कीमा, देखिए सारी मिर्चियाँ बराबर से हैं, इनको बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। हमारा भाई कीमा टेस्टी सा। तो आजकल मिर्चियाँ मिल रही, तो आप भी ज़रूर ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। तो बहुत अच्छा बना माशाल्लाह, ये अच्छी खुशबू आ रही, क्या बताएं। और हमारे कबाब भी, हमारे कबाब देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। सिवाइयाँ जो लगा दी ना, उसकी वजह से एकदम लुक चेंज हो गया है। और बच्चे जान नहीं पाएंगे कि हमने फिर से वही प्रिपेयर करके उनको खिला दिए हैं। तो चलिए फिर, आज वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, सारी अफ्तारी भी हमने आपको दिखा दी। हमारा पास्ता, ये हमारी इडली। चलिए सारी चीज़ें हो गई हैं, बस हम किचन क्लीन कर लेते हैं। देखिए किचन में हालत देखिए, थोड़ा इधर उधर 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 सब पड़ा हुआ है। तो अभी दस्तरखान नहीं लगा है, अभी बच्चे कोई काम से गए बाहर दूध वगैरह लेने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो का एंड रखिएगा।